Hello students, welcome back to EduMaths Mentor. So today we will study objective type questions of 12th class. So अब जैसा कि आपको पता है डेट शीट आ चुकी है हरियाणा बोर्ड की, और अब की बार हरियाणा बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है वो कुछ ऐसा है कि 50% वेटेज तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की रहेगी एंड 50% वेटेज अदर क्वेश्चंस जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. सो जैसा कि आपको पता है कि पासिंग मार्क्स 27 होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर कोई भी स्टूडेंट सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी रेडी करके चला जाता है, प्रिपेयर करके चला जाता है, तो भी वो स्टूडेंट्स पास हो सकता है. सो और इतना हार्ड भी नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना. आप लोगों को पेपर तक सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो आए नेक्स्ट चैप्टर की तो आपको पता चल जाए. और डेफिनेटली अगर आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी पीडीएफ्स का लिंक आपको दे दूंगा, तो अगर आप इन सभी पीडीएफ्स को प्रिपेयर करके चले जाते हो, वैसे तो ये पीडीएफ आपको कहीं और से भी मिल जाएंगी, मैं आपको यहाँ पे विद सॉल्यूशन यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा. अगर आपको किसी क्वेश्चन की सॉल्यूशन भी चाहिए तो भी आप नीचे पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं. यहाँ से आप सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन की सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगी. देखिए सोल्व कर रखे हैं हर एक क्वेश्चन, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन कैसे आया. तो अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं ढंग से, तो आप 20 तारीख तक यानी कि एग्ज़ाम्स तक सभी ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा. 99% इन एवरी चैप्टर, फ्रॉम एवरी चैप्टर, every each and every question should be clear. So one by one we are going through the PDF. So let's see. The first question is, उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हम हर एक क्वेश्चन को सोल्व नहीं करने वाले. इतना ज़्यादा हार्ड सॉल्यूशन नहीं है किसी भी क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव्स हैं. सो मैंने आपको आंसर शीट नीचे प्रोवाइड करवा रखी है विद सॉल्यूशन. तो जो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लगेगा या कुछ ज़्यादा अलग ही लगेगा उसको हम सोल्व कर लेंगे साथ के साथ. तो जल्दी से जल्दी इसको, वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए एफ इज एट आर टू आर आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब. देन हमें पता करना है कि एफ फंक्शन क्या है. वन वन फंक्शन है, इंटू वन वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, या फिर मैनी वन इंटू. तो आपको पता है वन वन फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं. डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस. सो यू कैन सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब. अगर आप डोमेन सेट से अलग अलग एलिमेंट्स उठाएंगे और उनकी क्यूब करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिलेंगी. ठीक है. सो ये फंक्शन ऑफकोर्स वन वन तो है, और ये फंक्शन ऑन टू भी होगा क्योंकि आपको हर एक एलिमेंट जो आपके कोडोमेन सेट से है उसकी आपको प्रीमेज मिल जाएगी. ठीक है, डोमेन सेट में. सो फंक्शन वन वन ऑन टू हो जाएगा. इनको ज़्यादा डीप देखने की नीड नहीं है, आपको सभी को वन वन और ऑन टू की बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो आप इसको कर सकते हैं. ठीक है. सेकंड भी सेम है, एफ इज एट आर टू आर आपको फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x. तो ये भी फंक्शन आपका वन वन ऑन टू हो जाएगा. ऑब्वियसली कोई भी अगर लीनियर फंक्शन है एंड आर टू आर वो फंक्शन दे रखा है रियल टू रियल, तो ऑफकोर्स 99% यू कैन से 100% वो आपके पास वन वन ऑन टू तो डेफिनेटली होगा वो फंक्शन. कंडीशन ये है कि वो आर टू आर होना चाहिए, रियल सेट से रियल पे. ठीक है. उसके बाद एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये 1% जो प्रोबेबिलिटी छोड़ी है आपके लिए छोड़ी है ताकि आप उसको सोल्व भी करें. अगर आप अभी एकदम श्योर हो जाएंगे तो आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करके नहीं देखेंगे. ठीक है. सो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एफ. तो हमें कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है. तो कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको सॉल्यूशन में करके भी बता रखा है. देखिए एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, जी एक्स फंक्शन दे रखा है, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है आपको. सो पहले तो इस ओ को हटा के ब्रैकेट लगाइए, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देना. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स. तो जी इंटू जी ब्रैकेट लॉग ऑफ वन प्लस एक्स. फिर जी ऑफ एक्स फंक्शन क्या दे रखा है, ई रेज टू पावर एक्स. अब जहाँ जहाँ जी एक्स फंक्शन में एक्स है वहाँ पे आप क्या पुट कर दीजिए, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स. तो हमने ई रेज टू पावर लॉग ऑफ वन प्लस एक्स. अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस. सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वन प्लस एक्स. ये एंटी लॉगरिथम होता है एक्सपोनेंशियल. सो वन प्लस एक्स मिल जाएगा. जो आपका ऑप्शन में दे रखा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, वन प्लस एक्स. ठीक है. सिमिलर यहाँ पे आपको एफ ऑफ जी निकालना है. सो यू कैन फाइंड योर सेल्फ, आंसर शीट में भी आपको प्रोवाइड करवा रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ से. ठीक है.
उसके बाद एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एंड जी ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे आपको फिर से कंपोजिशन निकालनी है एफ ऑफ जी, तो सिमिलर वे में आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोल्व भी कर रखा है इसको, आप देख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ओ को हटाना, ब्रैकेट लगाना, जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करना, दैट इज एक्स स्क्वेयर एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर का मतलब एफ फंक्शन में जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आप एक्स स्क्वेयर पुट कर दीजिए। जैसे हमने पुट कर दिया तो आपको मिल गया एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस टू। सो यू गेट द आंसर। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो देन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पुट कर सकते हैं। अगर जल्दी जल्दी में कोई मिस्टेक हो भी जाए देन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि उस क्वेश्चन में वहाँ पे मैंने कुछ गलत कहा है, तो हम उस कमेंट को पिन कर देंगे ताकि और कोई स्टूडेंट आए वो गलत ना पढ़ के चला जाए, ठीक है। तो अगर कोई मिस्टेक हो जाए देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ओके, सो let's see the next question. F of x equals to x plus 1 upon x plus 2 and g of x equals to x square. Then g of f निकालना है आपको, तो in the similar way you can find. So चलिए next question पे चलते हैं। The next question is f such that r to r कोई भी फंक्शन है f of x equals to x raised to power 4, तो हमें चेक करना है फंक्शन किस टाइप का है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं x raised to power 4 दे रखा है एंड फंक्शन r to r है, तो मैंने आंसर शीट में इसको सोल्व भी कर रखा है। तो आप देखेंगे कि अगर आप 1 पुट करेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा, -1 पुट करेंगे तो भी आपको 1 नहीं मिलेगा। इन द सिमिलर वे नेगेटिव और पॉजिटिव जो आपको मेंबर्स मिलेंगे आर में डोमेन के अंदर उनकी आपको सेम इमेज मिलेगी, तो ऑफकोर्स ये फंक्शन 1 1 तो है नहीं। और इन द सिमिलर वे ऑन टू के लिए देखो आपको यहाँ पे जो इमेज है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर मिल रही है, तो जो कोडोमेन सेट में सारे नेगेटिव्स हैं, रियल आर नेगेटिव नंबर्स जो भी हैं सारे मेंबर्स हैं, उनकी किसी की भी आपको प्री इमेज नहीं मिलेगी, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एफ इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन पे क्वेश्चन है, इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइंड एज दिस ए स्टार बी इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब देन स्टार इज, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, कॉम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी की कंडीशंस आपको चेक करनी आती हैं, ठीक है। सो ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए, देन यू कैन से कॉम्यूटेटिव एंड फॉर एसोसिएटिविटी यू हैव टू पुट 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट एन that is A B C and you have to check A star B star C equals to A star B star C। आंसर शीट में मैंने इसको कर रखा है, अगर आपको कोई डाउट हो तो वहाँ से देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद f such that r to r be defined as f of x equals to 3 minus 4x then f is, ये देखिए फिर से लीनियर फंक्शन दे रखा है आपको एंड फंक्शन फ्रॉम r to r, सो इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। सो यू कैन चेक योर सेल्फ। उसके बाद a सेट दे रखा है, b सेट दे रखा है आपको और f फंक्शन 2 7 5 9 7 6 पेयर्स बना के दे रखे हैं आपको, बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी देन एफ इज। सो यू कैन सी 2 की इमेज 7 है, 5 की 9 है और 7 की 6 है, सभी की डिफरेंट इमेजेस हैं। सो ये फंक्शन 1 1 तो है, लेकिन जो एलिमेंट 8 है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये सिर्फ 1 1 फंक्शन है। उसके बाद एफ इज दैट जेड टू जेड डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब देन द फंक्शन एफ इज, तो आपको पता करना है, ये फंक्शन शायद ऊपर भी आया था बट सेट चेंज हो गया आपकी बार जेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है और आपकी बार एक नंबर पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो यू कैन चेक योर सेल्फ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको कंपोजिशन चेक करनी है एफ ऑफ जी ऑफ 1, तो जी ऑफ 1 देखिए पहले तो कितना आएगा, जी ऑफ 1 आपका log 1 आ जाएगा, दैट इज log 1 कितना होता है फिर आपके पास 0। उसके बाद एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा, ई रेज टू पावर 0, वो भी कितना होता है आपके पास 1। सो यू कैन डू योर सेल्फ दीज क्वेश्चन, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सो ए आपको दे रखा है, बी सेट आपको दे रखा है और ये आपको पेयर्स दे रखे हैं, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आपको चेक करना है कि क्या है आपको फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर शीट आपको प्रोवाइड करा रखी है, पहले तो इनको खुद करके देखना और फिर आप आंसर शीट से देखना, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ फंक्शन आपको दे रखा है और ये आपको इमेजेस दे रखी हैं। उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी ऑफ एफ ऑफ 5 की, ये फिर से कंपोजिशन है, सो यू कैन फाइंड योर सेल्फ। उसके बाद इफ ए रिलेशन आर इक्वल्स टू दिस एंड बी ग्रेटर देन 6 डिफाइंड ऑन एन, देन कौन सा पेयर इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो आप देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए और b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पे b तो 6 है, ये हो नहीं सकता, यहाँ पे b 8 है, ठीक है। 8 - 3 कितना आ रहा है 5, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और 9 - 5 4, ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सिर्फ ये ऐसा पेयर बच गया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और b भी ग्रेटर देन 6 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है x² + 4 और आपको एफ इनवर्स x फाइंड आउट करना है। तो एफ इनवर्स x निकालने का तरीका मैंने आपको आंसर शीट में बता रखा है, किसी भी फंक्शन का अगर इन्वर्स निकालना हो तो सबसे पहले वो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, तो ये 1 1 ऑन 2 तो होगा ही, तभी इसने ऑप्शंस प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर 1 1 ऑन 2 ही नहीं लग रहा आपको इसके अंदर तो ये नन ऑफ दीज आ जाएगा, लेकिन ये फंक्शन
इन्वर्टिबल है। सो आपको आंसर देखना है क्या आएगा। अगर आपको नहीं पता चले तो आप आंसर शीट में देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए उसको y के इक्वल मान के चलना, और फिर कंप्लीट आपका जो फंक्शन है वो x में डिफाइन कर रखा है, तो आप कुछ ऐसा करना सॉल्यूशन करके कि आपका सारी फंक्शन y में चेंज हो जाए और x की वैल्यू आ जाए, ठीक है। सो वो आपके इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू आ जाती है। आप आंसर शीट में देखना इसको, ठीक है। ये फिर से बाइनरी का क्वेश्चन है, a स्टार b प्रोवाइड करवा रखा है और आपको 2 स्टार 3 निकालना है। तो सिंपल a की जगह 2 पुट कर देना और b की जगह 3 पुट कर देना। आंसर शीट में दे रखा है सब कुछ, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कर रखा है, तो अच्छी बात है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मतलब जिन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना, नीडी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि कोई भी बच्चा एटलीस्ट फेल तो ना हो जाए, क्योंकि अब की बार 40 नंबर मिल रहे हैं और 40 नंबर से कोई भी बच्चा पास हो सकता है, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में। सो एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है, आपको जी ऑफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। ये भी कंपोजिशन का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। आंसर शीट में सब कुछ दे रखा है। उसके बाद ए स्टार बी दे रखा है आपको, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 स्टार 4। यहाँ पे ए की जगह 2 पुट करिए, बी की जगह 4 एंड यू कैन फाइंड द आंसर, ठीक है। उसके बाद रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, तो वो रिलेशन कैसी हो जाएगी। ऑफ कोर्स इक्विवेलेंस रिलेशन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको अगर डेफिनेशन पता है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको रिलेशन दे रखी है, आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करके देखना है कि क्या है क्या नहीं। तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि हर एक पेयर के लिए हर एक एलिमेंट के लिए उसका पेयर दे रखा है 1 1 2 2 एंड 3 3। सो ये रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद सिमेट्रिसिटी देखेंगे तो 1 2 के लिए उसका पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 2 1 तो ये सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद ट्रांजिटिव ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आंसर आप इसका चेक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशंस आर फ्रॉम ए टू बी व्हेन ए सेट दे दिया आपको, बी सेट ये दे दिया, तो रिलेशन एक्चुअली होती क्या है, सबसेट होती है, ठीक है ना, ए क्रॉस बी का सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट्स आपको बताइए कैसे पता करते हैं किसी भी सेट के, 2n वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 × 3 9। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2^9 दैट इज 5 1 2। सो बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ढंग से कर रखा है ये आंसर शीट में, ठीक है। उसके बाद 3 स्टार 2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसमें 3 और 2 पुट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद आर और एस अगर सिमेट्रिक रिलेशंस हैं, तो आर यूनियन एस भी एक सिमेट्रिक रिलेशन होगी। ऑफ कोर्स डेफिनेशन बेस्ड आपको पता होना चाहिए। आर इंटरसेक्शन एस भी कैसे रिलेशन होगी, जैसे आर और एस हैं, तो आर और एस इक्विवेलेंस हैं, तो आर इंटरसेक्शन एस भी कैसी हो जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद एफ ऑफ एक्स आपको प्रोवाइड करा रखा है, इनवर्स निकालना है आपको, तो वही किसी वाई के इक्वल मान के एक्स की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। कंप्लीट को वाई की साइड भेज देना, शिफ्ट कर देना, ठीक है, और एक्स की वैल्यू निकाल लेना। जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आपका इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। आंसर शीट में देख सकते हैं आप। उसके बाद एफ इनवर्स 24 की वैल्यू निकालनी है, तो आप पहले तो इसका इनवर्स फंक्शन निकालना, इनवर्स फंक्शन निकालना मैंने आपको बता भी दिया और आप देख भी सकते हैं। उसके बाद उसमें आप 24 पुट करके देखना, फिर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर देना कमेंट, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, आपको दे रखा है ए स्टार इक्वल्स टू दिस, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन होती है दैट इज ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। तो आप ए स्टार बी तो आपको प्रोवाइड करा रखा है, आप ए स्टार ई निकाल लीजिए, दैट इज ए प्लस ई -4, और इक्वल किसके रखना होता है, वापस से ए के, तो वहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 4। आप देख सकते हैं आंसर शीट में कर रखा है मैंने इसको, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको x - 1 अपॉन x + 1, आपको एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकालना है, मतलब आपको कंपोजिशन निकालनी है इस टाइप से, उसके इनवर्स फंक्शन के साथ कंपोजिशन है। तो उसके लिए आपको पहले इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा, और इनवर्स फंक्शन निकालना मैंने आपको बताया था ऊपर, आप देख भी सकते हैं आंसर शीट में, देखते हैं। चलो इनवर्स फंक्शन पहले आप इसका कैसे निकालेंगे, देखो पहले इनवर्स निकाल रखा है मैंने, इस कंप्लीट को किसके इक्वल मानते हैं, y के इक्वल। उसके बाद कुछ ऐसा करना, सोल्व करके सारे आप x की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। तो वो 1 + y अपॉन 1 - y आ गई, तो यहाँ से आपको इनवर्स फंक्शन मिल जाता है दैट इज 1 + x अपॉन 1 - x। उसके बाद इसका कंपोजिशन निकालना था, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर दी। अब एफ फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ये पुट कर दीजिए, तो मैंने इसको पुट कर दिया एफ फंक्शन में यहाँ पे x की जगह। तो ये देखिए सोल्व किया तो क्या मिल गया आपको x, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो x आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स ये 30 क्वेश्चंस की PDF थी। तो आगे आने वाली वीडियोस में, मतलब कल से डेली आपको एक वीडियो मिलेगी हर एक चैप्टर की, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। तो एक चैप्टर से 30 to 40 अगर आप ऑब्जेक्टिव्स करके चले जाते हो, ये मेन सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको पेपर में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेगा जो बाहर से आया हो या मतलब आपको आता नहीं होगा, ठीक है। तो आप 40 नंबर्स में से 40 के 40 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई बच्चा अगर फेल भी होता हो तो वो भी पास हो सकता है। सो सभी स्टूडेंट्स को शेयर करना इन एवरी योर व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड सभी जो भी बच्चे 12th में हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो, और आगे आपको कंटेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।